अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में मैंने लुकिज़म इस सीरीज़ पे बात की थी और ये भी कि ये सीरीज़ मैंने हिंदी में देखी और क्यों इसकी हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई। आज की ये वीडियो भी इसी हिंदी डबिंग रिलेटेड टॉपिक पे होने वाली है और आगे मैं उन एनिमेज़ के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैं पर्सनली हिंदी में देखना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेज, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मोस्ट ऑफ द सीरीज़ अपनी भाषा में देखना पसंद है, जो हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी दोस्त से बात करना या अपने घर वालों से, या चाहे वो लोगों से डायरेक्टली यूट्यूब के थ्रू जुड़ना हो। मुझे अपनी भाषा में बात करना पसंद है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ एनिमेज को मैं अपनी भाषा में देखूं, पर एक कंडीशन के साथ, सीरीज़ की डबिंग अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो भाई मुझे माफ़ करना, बुरी हिंदी सुनने से अच्छा है कि मैं सीरीज़ को उसके ओरिजिनल वॉइस में ही देख लूं। अब मैं हिंदी डबिंग पे इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मेनली जो मुझे लगता है, पहला, जब कोई कंटेंट आप हिंदी भाषा में देख रहे हो तो आप कंटेंट के विजुअल्स पर ज़्यादा फोकस कर पाते हो, ना कि नीचे चल रहे सबटाइटल्स पर। और ऐसा करने पर आप किसी एक पर्टिकुलर सीन में क्या चल रहा है और उसका बैकग्राउंड उसे कैसे रिएक्ट कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसे नोटिस कर पाते हो। आप सबटाइटल्स को इग्नोर करके एक्चुअल स्क्रीन पर क्या चल रहा है उसे एंजॉय कर पाते हो। और दूसरा, जब कोई कंटेंट आप अपनी भाषा में देख रहे होते हो तो इसके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि वो सीरीज़ आपको पसंद आ जाए और आप पर्सनली उससे अटैच हो जाओ, क्योंकि अगर किसी सीरीज़ की डबिंग अच्छी हुई तो आप सीरीज़ के उन कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, उनके इमोशंस आप तक बहुत अच्छे से पहुंचते हैं और हो सकता है आप इमोशनली उस सीरीज़ के उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर जाओ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ड्रैगन बॉल जी को मैं हिंदी में देखा करता था और जब गोकू, गोहान या वेजिटा, इनमें से कोई भी हिंदी में एक लाइन बोल के जब ज़ोर से चिल्लाते थे तो उसका वो गुस्सा और जोश मैं फील कर पाता था। और ये सब इसलिए क्योंकि वो सीरीज़ मैं अपनी भाषा में देख रहा था। और यही सेम चीज़ मैंने लुकिज़म इस सीरीज़ के लिए भी बोली है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं ऐसे कौन से वो एनिमेज हैं जिन्हें मैं हिंदी में देखना चाहता हूँ या देखना पसंद करूँगा। अब आगे हम जिन एनिमेज पे बात करने वाले हैं, आप उन्हें मेरी तरफ से एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो भी बोल सकते हो। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है स्पाई फैमिली, या फिर कहूँ स्पाई एक्स फैमिली, जो भी आपको सही लगे। ये एक बहुत ही यूनिक सीरीज़ है और हद से ज़्यादा क्यूट भी, और एक ऐसी सीरीज़ जिसे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना पसंद करूंगा। जब से स्पाई फैमिली का ट्रेलर मैंने देखा था तब से मैं इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड था और इसका पहला सीज़न देखने के बाद मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि इसने मुझे ज़रा भी निराश नहीं किया। ज़रा सोच के देखो, एक स्पाई, एक असैसिन और एक टेलीपैथ, ये तीनों एक साथ एक फैमिली बनाते हैं और तीनों के ही अपने अपने इंडिविजुअल मोटिव्स भी हैं, पर किसी को भी एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं। और इसी सेम कंसेप्ट को मैं इसके ट्रेलर में देख के इम्प्रेस हो गया था, पर इसकी एक्चुअल स्टोरी और पहला सीजन मुझे पसंद आया। इस सीरीज से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कैरेक्टर है आनिया फोजर, जिसे आप लोग उसकी क्यूटनेस की वजह से पसंद करेंगे, और इससे भी ज़्यादा क्यूट है आनिया का फाकू वाकू। और पर्सनली मैं आनिया के वाकू वाकू लाइन को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखना चाहता हूँ। वाकू वाकू का हिंदी वर्जन क्या हो सकता है? मजा मजा। आपको क्या लगता है वाकू वाकू को हिंदी में हमें क्या बोलना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे अगर क्यूटनेस की बात कर ही रहे हैं तो मुझे योर फोजर आनिया से ज़्यादा क्यूट लगी। आप इस पे क्या सोचते हो ये भी कमेंट्स में बता देना। वैसे स्पाई फैमिली का इंग्लिश डब ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो मैं कहूँगा ठीक ठाक या काम चलाऊ है, पर अगेन काम चलाऊ चीज़ देखने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसका जापानीज़ वर्जन ही देख लो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक अगर आपको जापानीज़ एनिमे देखने के लिए शारिंगन यूज़ करना पड़ता था, तो आगे जो एनिमे मैं बताने वाला हूँ उसके लिए तो आपको इताची उचिहा से उसका मांगेक्यो शारिंगन उधार लेना होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप ये सीरीज़ खुद देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ द डिज़ास्टर लाइफ ऑफ साइकी की, या फिर द डिज़ास्टर लाइफ ऑफ साइकिक, इस एनिमे के बारे में। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर पूरे एनिमे वर्ल्ड में
मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। कुसुओ साइकी ये क्या नहीं कर सकता है, ये उड़ सकता है, ये टेलीपोर्ट हो सकता है, ये अपने हाथों से लेजर बीम छोड़ सकता है, ये सुपर स्ट्रांग है, ये टेलीपैथी भी यूज कर सकता है, इवन ये टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। और तो और इसने अपने वर्ल्ड के सारे लोगों का डीएनए भी चेंज कर चुका है, जिससे कि सभी लोगों के बाल काले ना रह के कोई भी रैंडम कलर के हो, और वो भी इसलिए कि उसके पिंक बाल इस वर्ल्ड में नॉर्मल लगे। कुसुओ साइकी इस एनिमे में एक लिटरल गॉड है जो कुछ भी कर सकता है। और इवन इसकी स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि साइकी ने अब तक दुनिया को कई दर्जनों बार खतरों से बचाया है। अगर आपने ये एनिमे सीरीज नहीं देखी है तो आपको लग रहा होगा कि ये एनिमे एक फुल ऑन एक्शन पैक एनिमे है, तो मेरे दोस्त आप गलत हो। ये एनिमे असल में एक सिटकॉम है जहां हमारा मेन लीड कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसता है जिसे देख के हमें हंसी आती है। और इस एनिमे में सब कुछ इतना तेज चलता है कि अगर आपने एक भी सेकंड मिस किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी वहाँ हुआ क्या। और इसीलिए मैंने आपको मांगेको शारिंगन उधार लेने कहा था। साइकी के पास इतने सारे पावर्स होने के बाद भी इसकी एक लौती विश है कि वो नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहता है और उसे ये सारी पावर्स नहीं चाहिए। वैसे इसी टॉपिक पे मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा वो कैरेक्टर है जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और इनके बाद भी वो एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहता है। अगर आपने वो कैरेक्टर गेस कर लिया तो सही है, नहीं तो ये रहा उसका जवाब कि उस शॉर्ट का सही जवाब और कैरेक्टर का नाम कुसुओ साइकी है। इस सीरीज में कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है। इसमें आपको एक से बढ़कर एक फनी कैरेक्टर देखने मिलेंगे और एक कैरेक्टर जो इनसे भी बड़ा और फनी है। फनी भी क्या बोलना, ये लेजेंड कैरेक्टर है जिसका नाम है नेंडो। और ये लेजेंड कैरेक्टर इसलिए है कि इससे खुद साइकी भी डरता है, जो पूरे एनिमे वर्ल्ड में से एक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखना होगा। इस सीरीज की स्टोरी कुछ खास नहीं है, पर एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये पूरी सीरीज आप बहुत एंजॉय करोगे और हर एक एपिसोड देखते वक्त आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहेगी। वैसे आप इस सीरीज का इंग्लिश डब भी ट्राई कर सकते हो, जो सिर्फ शायद पहले सीजन के लिए है, और इसका इंग्लिश डब अच्छा भी है। अब इसके बाद लिस्ट के आखिरी एनिमे पे बात करेंगे जो मुझे हिंदी में देखना है, वो है मॉब साइको 100। ये सीरीज इस लिस्ट में लास्ट तो है, पर मेरे लिए ये एनिमे मेरे दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट ये बेस्ट एनिमे है जो रिसेंटली कंप्लीट हुई है, विथ वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग इन एनिमेज। पिछले एनिमे की तरह ही इस एनिमे में भी हमारे मेन कैरेक्टर्स के पास साइकिक पावर्स होती हैं। जी हाँ, सीरीज का मेन कैरेक्टर हमारा प्यारा मॉब AKA शिगेओ कागेयामा एक साइकिक है, और ऐसा वैसा नहीं, अगर एक बार इसने अपने किसी भी इमोशंस के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया तो इसकी पावर्स को खुद मॉब भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इस सीरीज में हमें मॉब की ग्रोथ देखने मिलती है कि कैसे वो एक इंट्रोवर्ट और अपने अकेलेपन से बाहर आता है, और वो भी सिर्फ मेंटली या फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी अपने आप को संभालना सीखता है। और ऐसा करने में उसकी मदद करता है मेरा इस सीरीज से सेकंड बेस्ट कैरेक्टर आराटाका रेगन। आराटाका रेगन मॉब का टीचर होता है और उसे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है ये सिखाता है। अब मैं इस सीरीज को लेकर कोई भी स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता हूँ, पर आपको एक हिंट देता हूँ। आपको इस स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझना है, और यही स्टूडेंट टीचर रिलेशन इस सीरीज को बेस्ट वे में आगे बढ़ाती है। ये एनिमे फनी तो है, पर पिछले एनिमे की तरह एक सिटकॉम नहीं है। इसकी स्टोरी बहुत अच्छे से न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ती है, और इस एनिमे सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको कॉमेडी और फनी सीन्स मिलेंगे, इसमें आपको बेस्ट एक्शन सीक्वेंस भी मिलेगा और बेस्ट इमोशंस भी। बेस्ट एंडिंग के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस सीरीज़ की तारीफ में मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर इन शॉर्ट बोलूँ तो ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जो आपने अगर अब तक नहीं देखी है तो आज ही जाके देखो। और हाँ, ये एनिमे आप फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगी, और शायद इसीलिए मैं इस एनिमे को हिंदी डब में आते हुए देखना चाहता हूँ। वैसे इसका इंग्लिश डब भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छा है, और उसे भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको जापानीज़ डब नहीं देखना हो तो। आपने शायद नोटिस नहीं किया, और मैंने भी जस्ट ये रियलाइज़ किया, अब तक जो भी सीरीज़ इस वीडियो में कवर हुए हैं उन सब के मेन कैरेक्टर्स के पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आनिया, साइकी और मॉब, इन तीनों को कंपेयर करें
तो कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इस बारे में हम कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। तो ये थे वो सारे एनिमेस जिन्हें मैं हिंदी में देखना चाहता हूँ। आपने पहली बार कौन सी एनिमे हिंदी में देखी थी जो आपको पसंद आई थी, और आगे कौन से वो एनिमेज हैं जिन्हें आप हिंदी में देखना चाहोगे, मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।